हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके बेटा, इन BST chapter number 2, that is principle of management, we have discussed too many things till now, like their nature, their significance, है ना, then 14 principles given by Fowle, then scientific principles of management given by Taylor, then we have discussed about the scientific techniques given by Taylor. So in last video of this chapter we will discuss about the comparison between Fowle's principle and Taylor's principle. बेटा ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो फ्योल्स के प्रिंसिपल एंड टेलर्स के प्रिंसिपल जो हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, हम उन सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल्स अप्रोच, ठीक है, फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा हमें पता कि टेलर जो साहब थे उन्होंने अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स, अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं फ्योल साहब की, तो उन्होंने हमें जर्नल प्रिंसिपल जो दिए थे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे, है ना। तो उन दोनों के बीच में क्या लिंक है, कहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कहाँ पर उनको हम सिमिलरिटीज़ में लेके आ सकते हैं, हम उस चीज़ पे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमें इतना पता है कि मैनेजमेंट के फील्ड में दोनों जो ये नाम है आपके सामने, सॉरी, FW टेलर साहब एंड हेनरी फ्योल साहब, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स को अगर हम चेकआउट करें म्यूचुअली, हम अगर देखें तो द प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्योल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं कि किस किस बेसिस पे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंसर्न। तो बात कर रहे हैं टेलर्स प्रिंसिपल आर एंड टेक्निक्स आर कंसर्न्ड विद वर्कर्स एफिशिएंसी। देखो जो टेलर साहब थे उन्होंने हमेशा वर्कर्स के लिए ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। जो लोअर लेवल से उन्होंने अपर लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, उन्होंने वर्कर के ऊपर ज़्यादा फोकस किस तरीके से किया है कि उनका शेड्यूल क्रिएट किया है, उनके लिए टेक्निक्स प्रोवाइड किए हैं, उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज़ प्रोपाउंड किए हैं, लाइक मोशन स्टडीज़ हमने पढ़ा था, टाइम स्टडी हमने पढ़ा था, फटीग स्टडी हमने पढ़ा था ना। तो ये सारी जो स्टडीज़ थी ये किसके लिए कंसर्न थी, ये टोटली कंसर्न थी विद द वर्कर्स, ठीक है, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्योल साहब की, तो बोल रहा फ्योल्स आर कंसर्न विद द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देख लो बेटा, दोनों के अंदर एफिशिएंसी के लिए काम किया है, दोनों ने ही एफिशिएंसी के लिए काम किया है, पर जो फ्योल जी थे उन्होंने ओवरऑल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया मैनेजमेंट की, लेकिन जो टेलर साहब थे उन्होंने मेनली किसके ऊपर फोकस किया था, वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, तो उस पॉइंट में हमने देखा कि सिमिलरिटी भी थी और डिफ्रेंशिएट भी हम कर सकते थे उसको। सेकंड पॉइंट इज फोकस। बोल रहा बोथ टेलर एंड फ्योल एडवोकेटेड डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। दोनों का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर था, डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर। दोनों ही लोगों ने क्या किया था, ये दोनों की अप्रोच थी कि दोनों लोग इस चीज़ को मानते थे कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वर्क को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वर्क, हमें क्या करना है, उस वर्क को डिवाइड करना है इन बिटवीन द वर्कर्स, ठीक है, या फिर अमंग द वर्कर्स। यस, हाँ जी। टेलर टेक्निक्स फॉलो बॉटम अपवर्ड अप्रोच। देखो बेटा लिखा हुआ ना, टेलर जो थे उनकी जो टेक्निक थी वो क्या फॉलो करती थी, बॉटम अपवर्ड, मतलब कि डाउन टू अप। पहले वो नीचे लेवल के लिए था, फिर टॉप, फिर टॉप। पहले मतलब कि उनका जो मेन बेस था वो क्या था, लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो उनके लिए ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन जो फ्योल साहब थे उनका क्या था, उनका था टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। वो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर पहले उन्होंने फोकस किया, उनको इंप्लीमेंट करने में फोकस किया, फिर उन्होंने एम्प्लॉयज़ के बारे में फोकस किया, उनके रेम्यूनरेशन के बारे में फोकस किया, है ना। तो वो सब इसके अंदर बताएंगे बेटा, मतलब वो इनके डिफरेंस है। हाँ जी। फिर बोल रहे टेलर्स टेक्निक आर मेनली विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अभी हमने ये भी देखा कि टेलर साहब जो थे उनका मेन फोकस क्या था कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है। लेकिन जो फ्योल साहब थे, ठीक है, हैव रेलेवेंट इन द फंक्शनल एरिया, उनका था मेन फंक्शंस के ऊपर कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, जो फंक्शंस को हम परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से स्मूथली रन करें। उनका मेन था प्लानिंग कैसे की जाए, ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाए, स्टाफिंग किस तरीके से की जाए, है ना, कंट्रोलिंग कैसे करें, डायरेक्टिंग कैसे करें, कोऑर्डिनेट कैसे करें, कोऑपरेट कैसे करें, मतलब वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। तो बोल रहा है टेलर्स टेक्निक आर मोर स्पेसिफिक
जो टेलर की टेक्निक वो स्पेसिफिक थी, इस पर्टिकुलर वर्कर के लिए है, इस पर्टिकुलर टाइम पर्पस के लिए क्या क्या है, पर्टिकुलर मोशन की बात की है, मतलब वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते थे, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते थे। लेकिन जो फ्यूल साहब थे उनकी जो टेक्निक्स, उनके जो प्रिंसिपल्स थे बेटा, वो क्या थे, जर्नल प्रिंसिपल थे, जो जर्नली हर कहीं एप्लीकेबल होते हैं नॉर्मली, और वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन चेंज द प्रिंसिपल्स, है ना। तो फ्यूल साहब थे, उनके जो प्रिंसिपल थे किस टाइप के थे, जनरल एंड फ्लेक्सिबल, यस। फिर आ गया बिगिनिंग, तो बोल रहा है टेलर स्टार्टेड विद द इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशनल वर्कर। दोबारा वही पॉइंट आ गया कि जो टेलर साहब थे वो कहाँ से स्टार्ट करते थे, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी लेवल ऑफ ऑपरेशनल वर्कर, वो वर्कर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। फिर से एट द शॉप लेवल एंड लेटर गेव द प्रिंसिपल इफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक, गेव द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा बेटा यहाँ पर, इफ़ नहीं होगा, है ना। तो पहले उन्होंने क्या किया कि एक अप्रोच लगाई, किसके लिए, कि जो ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स हैं उनको कैसे हम इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए। लेकिन जो फ्यूल साहब थे उन्होंने क्या किया, उनका स्टार्ट करने का तरीका क्या था, बाय डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। वो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन करते थे, फिर डाउनवर्ड आते थे, उसके बाद मिडिल लेवल के बारे में बात करते थे, फिर लोअर लेवल के बारे में बात करते थे। लेकिन जो टेलर साहब हैं वो लोअर टू अपर जाते हैं। हाँ जी, एम्फेसिस देखिए हम, तो बोल रहे हैं टेलर एम्फेसाइज्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क का प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करते थे वो, कि किस टाइप का वर्क है, कौन करेगा, कितने टाइम पीरियड में करेगा, कितना फ्रीक्वेंसी लेवल होगा इंटरवल का, कितनी बार इंटरवल होगा, मतलब वो सारा जो एम्फेसिस था वो टेलर साहब करते थे, ठीक है। वो मेथड्स के बारे में बात करते थे, और टूल्स के बारे में बात करते थे, टाइम के बारे में बात करते थे, मोशन स्टडी के बारे में बात करते थे ना। तो मतलब टेलर साहब का मेन एम्फेसिस किसके ऊपर था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के ऊपर, मेथड्स के ऊपर, ठीक है, टूल्स के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो फ्यूल साहब थे उनका मेन फोकस कहाँ था, तो बोल रहा है बट फ्यूल स्ट्रेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। वो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, कि मैनेजर को क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करना है, किस किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे बेटा, यस। तो वो हमने कुछ पॉइंट पढ़े। तो अब दोनों के बीच में सिमिलरिटी देखते हैं बेटा, सिमिलरिटी क्या है। तो टेलर साहब ने 1911 में देखो क्या जो पब्लिश की थी बुक, उसमें क्या था, फोकस ऑन वर्क मेथड। किसके ऊपर था, वर्क मेथड, की वर्क की जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम वर्किंग कंडीशन को शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर वर्क किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या मेथड्स वहाँ यूज़ करेंगे, क्या क्या मेजरमेंट्स वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, किस किस चीज़ को हम वहाँ पर पुट अप करेंगे ताकि हमारा एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज हो सके। जब फ्यूल साहब की बात करते हैं तो फ्यूल साहब ने 1916 में क्या बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेनली क्या हुआ कि 1916 में जब उनका जो मेन जब प्रिंसिपल को हमने देखा कि जब जर्नली वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है, जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, तो वहाँ से क्या पता चला हमें मेनली कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो, कि मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर नहीं चल रहे थे, वो जर्नल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलते हैं मेनली, ठीक है। एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वो उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो लेकिन कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही क्या करते थे, एक एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करने की बात करते थे। तो यहाँ पर सिमिलरिटी दोनों में क्या आएगी, बोथ आइडेंटिफाई वन बेस्ट वे ऑफ वर्किंग एंड डेवलप फ्रॉम एक्सपीरियंस। दोनों का ही क्या था कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने एक अच्छा तरीका निकाला कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से, किस बेस्ट वे में एक पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके। दोनों का मेन मोटिव वही था। तो डिफरेंस की बात करते हैं, तो देखो अब डिफरेंस में बोल रहा है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर वाज टेलर व्यूड मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम बॉटम अप, मतलब बॉटम अप था उनका, मतलब पहले बॉटम फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, मतलब बॉटम टू अप चलते थे। वाइल फ्यूल जो था उनका क्या था, फ्रॉम टॉप टू डाउन, पहले वो टॉप पे चलते थे फिर डाउन फिर डाउन। तो ये मेन बेटा अब बार बार देख लो इस पॉइंट के बारे में बार बार बात की जा रही है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन क्लासिकल जर्नल, इन द क्लासिक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो फ्यूल साहब थे उन्होंने क्या लिखा था कि फ्यूल रोट दैट टेलर्स अप्रोच डिफर्स फ्रॉम वन वे वी हैव आउटलाइन इन दैट, ठीक है। मतलब कि जो उन्होंने आउटलाइन किया है, जो टेलर है उनसे अपोजिट चल रहे हैं, उनसे अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। ही एग्जामिन्स द फर्म फ्रॉम द बॉटम अप। उन्होंने बोला कि जो उनका मेन तरीका क्या है कि वो बॉटम अप चलते हैं, लेकिन हमारा मेन तरीका क्या है, हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना तरीका था, ठीक है, लेकिन दोनों का मेन जो मोटिव था वो एक था,
कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए। हाँ जी, फ्यूल सजेस्टेड दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव यूनिटी ऑफ कमांड। फ्यूल साहब का मेन फोकस था कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रॉपर होनी चाहिए, कि एक सुपीरियर से एक ही सबॉर्डिनेट को क्या मिले, कमांड मिले, ताकि वर्क को ईजिली अच्छे तरीके से किया जा सके। लेकिन हमने जब हम बात कर रहे थे टेक्निक्स की, साइंटिफिक टेक्निक्स की, तो उसमें हमारा एक पॉइंट आया था जिसमें ये पता चल रहा था कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसको ये फोकस नहीं करते हैं। कौन? टेलर साहब, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आगे वर्क जो है असाइन करते हैं थे वो। ठीक है, तो वो यहाँ पॉइंट बोल रहा है, देखो, एंड बोल रहा है अ कॉन्सेप्ट है दैट सजेस्टेड देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर, वही पॉइंट आ गया, फॉर ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा फ्यूल क्रिटिसाइज टेलर्स फंक्शन मैनेजमेंट इन दिस वे। फ्यूल जो साहब थे उन्होंने टेलर साहब को इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज भी किया है। ठीक है, अब क्रिटिसाइज कैसे कर दिया, क्योंकि जो टेलर साहब थे उनका मानना क्या था, उनका मानना था कि जो वर्क है वो बहुत सारे जो अपने डिपार्टमेंट्स के लेवल के जो लोग हैं वो आपस में नीचे वर्कर को प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत सारे सुपीरियर हो गए और वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को बहुत सारे जो सुपीरियर मिलकर काम दे रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उस चीज़ को फ्यूल साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। फ्यूल साहब का था कि वन बॉस होना चाहिए वन सबॉर्डिनेट के लिए, तो काम और अच्छे तरीके से होगा, ये डिफरेंस थे। अब बेटा कुछ कंपेरिजन जो हम टेबल के थ्रू कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला वो देखो मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो हेनरी फ्यूल में क्या बोल रहे हैं कि हेनरी फ्यूल इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करते हैं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों में पहला डिफरेंस तो ये क्या आएगा कि जो हेनरी फ्यूल साहब थे वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब क्या थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये बोल रहा है जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। हम पीछे ये सारे पॉइंट हम बेटा पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बस इसको एक कंसाइज फॉर्म में एक सिस्टमेटिक वे में आपको दिखा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसके केस में, हेनरी फ्यूल के केस में। लेकिन जब एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करते हैं तो उसमें हमें पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो ऊपर उन्होंने फोकस किया था। फिर बोल रहा है एम्फेसिस क्या था, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्यूल था उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस था, और एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या था, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस था। वो लोअर टू अप चलते थे, और हेनरी फ्यूल टॉप टू बॉटम चलते थे। फिर बोल रहा है एप्लीकेबिलिटी, तो बोल रहा है कि जो हेनरी फ्यूल साहब थे उनके जो प्रिंसिपल थे उसका एप्लीकेबिलिटी क्या थी, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, ये जो जर्नल गाइडलाइंस, जर्नल प्रिंसिपल थे जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करते हैं तो अप्लाई टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। अब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है तो वहाँ पर ये इनके टेक्निक्स को क्या करना है, अप्लाई करके कुछ नहीं करना है ना। तो जहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न है तो वहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब की टेक्निक्स तो काम आएंगी नहीं, इसलिए इनका स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। फिर बोल रहा है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो हेनरी फ्यूल साहब का अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। ठीक है, उसके बेस पर उन्होंने ये अपने 14 प्रिंसिपल्स निकाले थे, और टेलर साहब ने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इस चीज़ को बाहर निकाला था, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को। ऑपरेशन की बात करें तो हेनरी फ्यूल फोकस करते हैं मैनेजरियल फंक्शन के ऊपर, और एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब का किसके ऊपर फोकस करते हैं, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, पूरा सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, तो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट में हेनरी फ्यूल साहब का मानना क्या था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद द मैनेजर्स, है ना। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने क्या किया था, एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेक्निक्स के अंदर, तो उसके अंदर एक पॉइंट आया थे, तो वो पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलेगा। अप्रोच हेनरी फ्यूल साहब की अप्रोच क्या थी, मैनेजर्स अप्रोच थी। लेकिन जो टेलर साहब की अप्रोच क्या थी, वो इंजीनियर्स अप्रोच थी। वो इंजीनियरिंग उनका बैकग्राउंड था हालांकि दोनों का, लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब थे उनका मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर था, इंजीनियरिंग अप्रोच के ऊपर था। उन्होंने अपनी जो साइंटिफिक अप्रोच थी उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। बेटा एक और टेबल है, हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है हेनरी फ्यूल साहब में बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, हम पढ़ चुके हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब बोल रहा है कंसनट्रेटेड ऑन लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है हेनरी फ्यूल साहब में कि इट इज़ ए यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब में बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड जो सिचुएशंस होंगी वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट हेनरी फ्यूल में बोल रहा है डेवलप्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, वहाँ पर क्या डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब बेटा सारे वही पॉइंट हैं, बस पॉइंट इज़ दैट कि दो अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन जो बेटा ये तरीका है ये ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको बेसिस दिए हुए हैं, उसके बेस पर आपको क्या है डिफ्रेंशिएट किया है, तो आपको इन चीज़ को नोट डाउन कर लेना और इसके बेस पर आपने इस चीज़ को आगे कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो लास्ट में हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, बोथ द मैनेजमेंट थिंकर हैव एन इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। दोनों का ही अपना
जो अपने आप में देखें तो मैनेजमेंट के अंडर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। दोनों ने बहुत बड़े बड़े अपने सिद्धांत जो प्रिंसिपल हैं, टेक्निक्स हैं, वो प्रोवाइड किए हैं, विच इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। एक्चुअली वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बट एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। वाइल हेनरी फ्यूल इज़ एन एडरेंट प्रोपोनेंट ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, मेनली जो अपने हेनरी फ्यूल साहब थे उनका मेन फोकस किसके ऊपर था कि यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर, जहाँ कि एफ.डब्ल्यू. टेलर थे इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट सब्सटेंशियल दैट अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब जो उनका फंक्शनल फॉर्मेनशिप थी उसमें हमने देखा था ना बेटा कि बहुत सारे मतलब जो 4 पार्ट इस तरफ आगे थे, जो अपने फंक्शनल में आगे थे, 4 ऑपरेशनल में आगे थे, आगे नीचे वर्कर को वो क्या कर रहे थे, वर्क प्रोवाइड कर रहे थे। हमने एक उसकी मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू भी उसको दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो वो उस चीज़ में फोकस करते थे। तो दोनों का यहाँ पर क्या था, डिफ्रेंशिएट था, लेकिन हम कंक्लूजन यहीं से निकाल सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर कौन फोकस करते हैं, अपने जो फ्यूल साहब हैं, पर टेलर साहब क्या करते हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस। ठीक है, जो उनके फंक्शनल फॉर्मेनशिप था उसमें यही था कि एक जो ऑर्डर है वो मल्टीपल बॉसेस के थ्रू रिसीव हो रहा है टू द एम्प्लॉइज़। तो बेटा ये हमारा कंक्लूजन था लास्ट में कि दोनों ही जो अपने अपने सिद्धांत को लेके काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ उन्होंने इन रिटर्न अपने बुक्स भी दी हैं। ठीक है, और दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करके कॉम्प्लीमेंट कराया एक दूसरे के लिए। जो उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। तो बेटा ये कुछ एक पॉइंट्स जो आपके सामने आ रहे हैं, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको यही आ सकता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये इसका मेन बेस किसके लिए था, हेनरी साहब के लिए था या फिर फ्यूल साहब के लिए, हेनरी फ्यूल था या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। ठीक है, तो आपको आंसर देना है हेनरी फ्यूल, है ना। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप है वो किसके अंडर थे, वो किसके अंडर ये पॉइंट आता है, हेनरी फ्यूल साहब के अंदर आता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के अंदर आता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं बेटा, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मतलब आपको डीपली इन चीज़ों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है बेटा यहीं पर ही समाप्त होता है, और अब थर्ड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और बेटा घर पर आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।